नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाक को अब दुनिया में बेनकाब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता के बाद भारत अब कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में जुट गया है। सरकार ने इस अभियान को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने की रणनीति बनाते हुए सर्वदलीय सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडलों को 32 देशों के दौरे पर भेजने का फैसला किया है। इन डेलीगेशन का उद्देश्य आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करना और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की निर्णायक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत करना है। इन प्रतिनिधि मंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ साथ पूर्व मंत्री और पूर्व राजनयिक भी शामिल हैं। विदेश रवाना होने से पहले सभी सांसदों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ब्रीफ करेंगे ताकि वे हर मंच पर भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट रूप से रख सकें। विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर भारत की स्थिति स्पष्ट करती रही है। पहले चरण की ब्रीफिंग 20 मई को संसद भवन में होगी। इसमें श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा के नेतृत्व वाले 3 डेलीगेशन को जानकारी दी जाएगी। ये टीमें 21 से 23 मई के बीच अपनी यात्रा पर जाएंगी। दूसरे चरण की ब्रीफिंग 23 मई को होगी, जिसमें सुप्रिया सुले, वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर के नेतृत्व वाले 4 डेलीगेशन को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे। ये चारों टीमें 23 से 25 मई तक विदेश यात्रा पर रहेंगी। विदेशी सांसदों, नीति निर्माताओं और मीडिया से मुलाकात कर ये प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान के झूठ और दोहरे रवैये को उजागर करेंगे। दस्तावेजों और तथ्यों के जरिए बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और फंडिंग देता है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई का सिर्फ दिखावा करता है। यह कूटनीतिक प्रयास भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की दिशा में अहम कड़ी अब साबित होगा। आपको बता दें कि जो ब्रीफिंग होनी है वो 2 चरणों में होनी है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी ये पूरी जानकारी देते हैं कि 2 चरणों में ब्रीफिंग होगी और अगर पहला चरण होता है तो सांसदों की पहले चरण में ब्रीफिंग होगी, जो कि 20 मई को संसद भवन में ब्रीफिंग होगी। विक्रम मिस्री इसको देंगे। 3 डेलीगेशन को ब्रीफ किया जाएगा। डेलीगेशन लीडर्स श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा होंगे, जिनका विदेश का दौरा 21 से 23 मई को रहेगा। और अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में सांसदों की जो ब्रीफिंग है वो 23 मई को होगी। संसद भवन में ब्रीफिंग होगी। विक्रम मिस्री इसकी जानकारी देंगे। 4 डेलीगेशन को ब्रीफ किया जाएगा। डेलीगेशन लीडर्स जो रहेंगे उनके नाम भी आपको बताती हूँ। सुप्रिया सुले, वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर और जो विदेश दौरा है वो 23 से 25 मई के बीच रहेगा। तो ये तमाम जानकारी कि डेलीगेशन का क्या उद्देश्य है, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को साझा करना, क्योंकि पहले से ही हम यही कह रही हैं और भारत भी यही कह रहा है कि भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से नहीं, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रही है। देश जहां जाएंगे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी है भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधि वैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह, गुलाम नबी आजाद, हर्ष श्रृंगला और देश जो हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, EU, इटली और डेनमार्क। ये जो देश हैं इनके जो नाम मैंने आप तक पहुंचाए हैं और ये जो प्रतिनिधि हैं जो भारत का पक्ष रखेंगे। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ पूर्व राजनयिक सोमशेखर जी जुड़ चुके हैं। सोम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में और हमारे साथ तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान भी जुड़ी हुई है। सोम जी, सबसे पहले आपका सवाल है, भारत लगातार ये कहता हुआ आया है कि भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से नहीं है, भारत की लड़ाई शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ रही है और अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा कि पूरी दुनिया जाने कि पाकिस्तान किस तरीके की साजिशें रचता है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को फैला रहा है। ये जो डेलीगेशन है, ये जो सांसदों की ब्रीफिंग है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जो पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं सोम जी? ये तो भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा सा बहुत बढ़िया एक कदम लिया है।
हमारे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अनलाइक मेनी अदर स्टेट। जैसे पाकिस्तान नहीं कह सकता, हम पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता कि जैसे हमारा डेमोक्रेसी इंडिया में जो इतना पनप रहा है, ऐसे एक स्टेट नहीं है पाकिस्तान। तो हमारे अलग अलग पार्टियों से 7 डेलीगेशंस को 32 कंट्रीज में अभी जो भेजने का जो निर्णय है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का एक इट्स अनदर it's a diplomatic strike only actually. So I will say ये एक बहुत अच्छा सा कदम है। और इसमें देखिए जिन जिन जो लोगों को जिन जिन जो एमपीज को चुना गया है इसको डेलीगेशन को हेड करने के लिए, वो सब हमारे बिल्कुल हमारे बहुत ही स्मार्ट पार्लियामेंटेरियंस है। बिल्कुल हर सब्जेक्ट के बारे में काफी अच्छा जानकारी रखने वाले हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी गुड एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स। सो बहुत ही अच्छे लोगों को चुना है। जैसे फॉर एग्जांपल शशि थरूर जी को जो डेलीगेशन को हेड करने के लिए यूएस और बहुत सारे जो अमेरिकन स्टेट्स, जो साउथ अमेरिकन स्टेट्स वगैरह में जो जा रहे हैं, वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह जानता है। और शशि थरूर जी ये भी जानता है कि जो काफी साल से पाकिस्तान हमारे इधर जो है आतंकवाद के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं और उनके आतंकियों को इधर भेज रहे हैं, इतने हजारों पे जो अटैक्स हुआ है, टेररिस्ट अटैक्स हुआ है, ऐसे इस चीज के बारे में ये हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस अच्छी तरह से जानकारी रखता है। और ये भी तो सोचिए कि पार्लियामेंट वाज आल्सो अटैक्ड, पार्लियामेंट को भी अटैक किया था। ये भी तो सोचना चाहिए। तो ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस काफी अच्छा जानकारी रखेंगे। जहां जिस कंट्रीज में जाएंगे, उनके जो भी उनके जो उनके विदेश मंत्रालय के जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स को जिसको ब्रीफ करेंगे, या तो मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह हमारा पक्ष रखेगा सबूत के साथ। तो ये ऐसे ही मतलब वैसा है। हाँ जी, बिल्कुल। सोम जी बने रहिए हमारे साथ पूर्व राजनायक मंजू सेठ जी जुड़ चुके। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। एक बहुत बड़ा कदम, राजनीति से ऊपर उठकर एक कदम उठाया जा रहा है, सांसदों की ब्रीफिंग की जा रही है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया जा रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को शुरू से पाकिस्तान पनाह देता रहा है और उसको उजागर करने जा रहा है भारत, किस तरीके से आप देखती हैं। कई पूर्व राजनायक भी इसमें शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सभी भाग ले रहे हैं, क्योंकि बात देश की होती है। मंजू जी, आपसे सवाल। ये बिल्कुल बहुत जरूरी एक कदम लिया है सरकार ने, क्योंकि इतना अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई थी और बहुत किस्म के फेक न्यूज और ऑल काइंड्स ऑफ चीजें फ्लोट कर रही थी सब जगह सोशल मीडिया पे। तो एक फॉरेन मीडिया अगर आप देखेंगे, उनका जो एक झुकाव था पाकिस्तान की तरफ था, तो उससे सब लोगों के जो परसेप्शंस हैं शेप होते हैं मीडिया से। तो एक ये अच्छी पहल है और एक अच्छा कदम है जहां ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रही है, भेज रहे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि ये जाके बताएंगे कि जो भारत है वो इकट्ठा खड़ा है, यूनाइटेड है। और ये अलग अलग पार्टी के जो सांसद हैं ये जाके एक जो सही एक पिक्चर है और कहेंगे ये एक भारत पाकिस्तान का एक वो नहीं है मसला, सिर्फ ये है एंटी टेररिज्म और टेरर को खत्म करने की एक ये कोशिश है, ताकि लोग समझें कि जो फाइट है इंडिया की वो टेरर के अगेंस्ट है, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो बात चल रही थी और ये सब हो रहा था, हाँ इंडिया पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान उनको पनाह देता है, टेररिस्ट को, उनको कंप्लीट एक ट्रेनिंग से वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और ये हमने देखा जब जो कुछ टेररिस्ट मरे, उनके जो मातम हुआ था उसमें आर्मी ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म थे और उनके आर्मी चीफ का वो आ रहा था, रीट्स लेके गए। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि आर्मी इतनी क्लोजली इंटरट्वाइंड है। और कहा जा रहा है, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आर्मी भी और
टेररिस्ट दोनों इंटरट्वाइंड हैं, उनकी आर्मी ही टेररिज्म में इंडल्ज करती है और टेररिस्ट भी उनकी आर्मी के हिस्सा है। तो इस किस्म का कहा जा रहा है। तो इसको जो काउंटर करना है और लोगों को बताना है, दुनिया को बताना है कि हमने उनको अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ ये टेरर सेंटर्स को, टेरर शेल्टर्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को वहां हमने टारगेट किया, क्योंकि हमें बहुत सालों से, और ये पर्टिकुलर जो एक पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है, ये टेररिस्ट ने आके जिस तरह से फैमिलीज को और इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि उनके क्या मकसद था। और हम ये जो हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन है, सांसद है, वो जाके दुनिया को बताएंगे कि ये सही चीज है और लोगों को समझ आएगा। एक्चुअली हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी भी जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, क्या अपडेट है आपके पास? सांसदों की ब्रीफिंग होने जा रही, एक बहुत बड़ा कदम है, राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टी के सांसद उसमें जा रहे हैं, क्या अपडेट मीनाक्षी? बिल्कुल शिवानी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के इरादे से ही जो है भारत की ओर से विदेश जाने वाले जो ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है वो 22 मई से अपना दौरा जो है वो शुरू कर देगा और प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का यह दौर 5 जून तक चलेगा। सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल का जो पूरा शेड्यूल है, जैसा कि आपने दिखाया, वो जारी कर दिया गया है और इस प्रतिनिधि मंडल के विभिन्न पार्टियों के जो सांसद है वो शामिल है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को एक्सपोज करेंगे। और इसका जो ये जो प्रतिनिधि मंडल है, इनका जो नेतृत्व है वो कई बड़े नेता करेंगे, जैसे बीजेपी से बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और जेडीयू से संजय कुमार झा और शिवसेना से श्रीकांत, एकनाथ शिंदे और कांग्रेस से शशि थरूर और डीएमके से करुणानिधि और एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले। ये नेता है जो 32 देशों और जो बेल्जियम है उसके जो यूरोपीय संघ के मुख्यालय है वहां जाएंगे और शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद, संजय झा, बैजयंत पांडा और करुणानिधि और सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे जो जैसे सीनियर सांसद जो है वो इस मिशन का नेतृत्व करेंगे। और संसदीय कार्य मंत्री जो है किरेन रिजिजू जी, वो 10 दिन जो है इसको संभालेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, कई सीनियर उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई, मुझे लगता है कि वो बहुत यूजफुल थी। इसका इस्तेमाल जो है जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ हो। पाकिस्तान को लेकर क्या बोला गया, उसकी जो नापाक हरकत थी, उसमें जो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी भी आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पूरी तरीके से ब्रीफिंग लोगों को की गई है। पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी वो है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इतने सालों तक भारत पर हमले करता आया है, अलग अलग ट्रीटीज हमने साइन की, तब भी पाकिस्तान सुधरा है। अलग अलग माध्यम के से, एक तो डायरेक्ट अटैक टेररिज्म के माध्यम से पाकिस्तान इतने सालों तक 1947 से आज तक पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने का काम करते आ रहा है। ये सब जो है, ये सब कल जो हम लोग डेलीगेशन पे जा रहे हैं, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम इसके माध्यम से। किससे मिलेंगे सर, कोई जानकारी देगी? देखिए, हम लोग जा रहे हैं यूएई, फिर जाएंगे वेस्ट अफ्रीका के कई देश, वहाँ पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके बाद में मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, उनको सभी को मिलने का काम वहाँ पर होगा, उनको सेंसिटाइज करने का काम होगा। सर, कुछ डोजियर भी लेकर के आप जाएंगे? सब इंफॉर्मेशन और डोजियर्स जो है एमए के माध्यम से हर एक पार्लियामेंट्री मेंबर्स को दिया जाएगा। सुम जी, हमने देखा है कि तमाम झूठी खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई हैं। आपकी और हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है, किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा चलाया, झूठी खबरें फैलाई, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, उसमें हमेशा भारत के खिलाफ खबरें, हमने भारत को शिकस्त दे दी, हमने भारत को तमाम तरीके से शिकस्त दी, ऐसी खबरें और झूठा प्रोपागेंडा पाकिस्तान ने चलाया। लेकिन भारत को बेनकाब करने, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब किया जाएगा। और क्योंकि पूरी दुनिया को सोमजी मुझे लगता है जानना बेहद जरूरी है कि हमेशा ये कहा जाता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके पीछे ये देखना चाहिए कि भारत आखिरकार किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। भारत
का जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ ही रहेगी, ना कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के सिविलियन को मारा है, ना ही पाकिस्तान को कोई नुकसान, क्योंकि भारत की जो लड़ाई रही है वो आतंकवाद के खिलाफ ही रही है। किस तरीके से देखेंगे सोम जी? आपने बिल्कुल सही कहा है। पूरी बात आपने कह दिया एक्चुअली, कि जो है पाकिस्तान का जो भी नैरेटिव है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ उन्होंने ये किया वो किया, सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन वॉर जो चलाया था, उसको जवाब देने के लिए हमारे ये जो डेलीगेशन जो जा रहे हैं 32 राज्यों में, वो एक अच्छा जो है काफी अच्छी तरह से वो इन राज्यों को समझाएगा कि कितने गलत बात पाकिस्तान कर रहे हैं और हमारा जो असली हम लोग जो है टेररिज्म का विक्टिम है और कैसे हमारे जो है निर्दोष लोगों को पहलगाम में आके 26 लोगों को मारा गया था और हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, हमको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट करना ही पड़ा। और ये भी मैं कहूंगा कि हमारे ये जो डेलीगेशन जो जा रहे हैं एक दूसरा मैसेज भी सारे कंट्रीज को देंगे कि हमारा जो टेररिज्म के बारे में जो टॉलरेंस लेवल तो खत्म हो गया, एक नया डॉक्ट्रिन हमने शुरू किया है। अगर किसी भी टाइम इंडिया को टेररिस्ट टारगेट करता है तो हम ये इसमें कोई फर्क नहीं रखेगा कि वो टेररिस्ट है या नॉन स्टेट एक्टर्स है या ये पाकिस्तान से आया हुआ है, तो पाकिस्तान उसको जवाब देना पड़ेगा और जो है बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक नया डॉक्ट्रिन है। तो ये मैसेज हम सारे कंट्रीज को ये बताएंगे कि पाकिस्तान अपने अभी जो कर रहे हो, अगर ये ऐसे वाला जो व्यवहार नहीं छोड़ेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये एक अच्छा मैसेज होगा। बिल्कुल मंजू जी, किस तरीके से आप देखती हैं कि तमाम हमने जो प्रयास हैं वो किए हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमारी सरकार लगातार यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अब भले ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम बम बरामद होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हो सकता है आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिसका जो धर्म है, जिसकी जो हरकत है वो कभी नहीं बदल सकती है। इसलिए सरकार भी लगातार यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। किस तरीके से आप देखती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मंजू जी? सिंदूर का सीज फायर हुआ है, जो भी हुआ है एक सीज फायर है, टेम्पररी उसके ऊपर होल्ड किया गया, अबैंडन नहीं किया गया, क्योंकि ये एक क्लियर मैसेज है कि क्योंकि उनको पाकिस्तान को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ये कब क्या करेंगे और कब कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो वहाँ पे स्कर्मिशेस हो रही हैं बॉर्डर पे, उसमें भी कोई ना कोई किसी को अपने टेररिस्ट को वहाँ भेजते रहते हैं अंदर। अभी भी अपने उसमें जो मकसद है और अपना जो उनके जो भी हरकतें हैं उससे बाज नहीं आए। तो इसलिए वहाँ आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है एंड स्टेट ऑफ अलर्टनेस रहना है। हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ अलर्टनेस को कम किया जाएगा एक्सेट्रा, बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन हमको अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी और जैसे कहा इन्होंने सोम जी ने कि बिल्कुल एक कुछ भी अटैक हुआ, टेरर अटैक अगली बार, चाहे स्टेट है नॉन स्टेट एक्टर में हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनको जवाब देंगे। और बिल्कुल, और भारत जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और ये कह रही थी कि साथ में अगर आप देखेंगे जो हमने कहा है कि हम बिल्कुल आपको अटैक करेंगे, स्टेट और नॉन स्टेट में नहीं हम कोई डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बिल्कुल हम रवैया अभी भी देख रहे हैं, वो सब जगह अपना एक जो नैरेटिव फैला रहे हैं उसके अभी भी चल रहा है। इसलिए हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो सांसद जा रहे हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि कहा जा रहा है कि उनको डोसियर्स दिए जाएंगे हर एक को, और वो सभी को बात करेंगे, वहाँ की मीडिया को, लोकल मीडिया को, डायस्पोरा को, सब सिविल स्टेट जो होते हैं उस सेक्टर को, एनजीओ सेक्टर को, हर एक में बात करेंगे ताकि लोग समझ पाए वहाँ पे कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है। क्योंकि जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो एक बिल्कुल एक बेस्ड ऑन कहाँ भी कुछ फैक्ट चेक्स के बाद पता भी चला फेक न्यूज थी एकदम। तो उन्होंने इतनी तेजी से और इतने स्ट्रांगली पुट किया कि सब लोग सोच रहे थे कि ये बिल्कुल सही है उनका नैरेटिव, तो उसको कब्जा करना बहुत जरूरी है।
और कितना इफेक्टिव होता है हमें देखना है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड मूव, बट कितना इफेक्टिव होगा ये तो अभी इनके जब चांस। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, दोनों का इंटेलिजेंस है इसमें। इन टेररिस्ट को ये प्रॉक्सी वार की तरह इंडिया के साथ किया हुआ है। ये घटना के पीछे भी जाएंगे, ये भी बात है। तो 40 साल से ये इंडिया को बंद कर रहा है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है न्यू नॉर्मल, अब होता है ना, अब बस हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग आपके डिजाइन को समझते हैं, अब अंदर जा कर के हिट करेंगे। तो अपने सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने अब आगे जा कर के ये किया है, और जो लोग कहा है कि आगे अगर कोई भी एक्टिविटी होगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इन सब चीज़ों से सेंसिटाइज करना। सर, ये एक अलग तरह की कोशिश है, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेजा जा रहा है। आपको लगता है कि जो दुनिया के देश हैं वो भारत का जो एक मैसेज है उसे कन्विंस हो पाएंगे? वो तो कन्विंस है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों को सपोर्ट भी किया, लोगों ने। चलिए, सोम जी, मंजू जी, मीनाक्षी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता के बाद भारत अब कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत अब पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से ब्रीफिंग हमारे देश के सांसद करेंगे, उससे पाकिस्तान के आतंकवाद का चेहरा अब पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। तो आज रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट की तमिलों को न बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हाँ क्यों, प्रदोष चवाड़के के साथ देखिए आज रात 8 बजे जागो।